जी दोस्तों, जो अभी दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो है जी हमने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है अपॉइंटमेंट बुक करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अभी अपॉइंटमेंट बड़ी लेट मिल रही है, साल डेढ़ साल की मिल रही है। उसके लिए बहुत से हज़रात एजेंट हैं जो मार्केट में सरगर्म है, वो जी आपसे 30,000 35,000 40,000 लेके आपको अर्ली ले देते हैं अपॉइंटमेंट। लेकिन जो है वो कोई एम्बेसी से कोई इतना ख़ास नहीं होती, उनके लेना देना नहीं होता। वो भी एक सिस्टम होता है, उस पर स्लॉट जो खाली होती हैं वो उठाते रहते हैं, वो लैपटॉप पे बैठे उस पर वर्क करते रहते हैं। उसमें सम टाइम एक आई डी ब्लॉक भी हो जाती है 72 घंटों के लिए। ठीक है, तो ख़ुद ट्राई मत करें क्योंकि इसके अटैम्प्ट्स होती हैं अपॉइंटमेंट लेने की कि आप पहली अपॉइंटमेंट तो आपने उठानी ही उठानी है, लेनी ही लेनी है। तो जैसे आपने फ़ीस जमा कराई वो जिस डेट की भी आ रही हो, चाहे 2 साल बाद कर, वो आपने ले लेनी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप वक्तन फ़वक्तन उसको चेक करते रहें। अगर कोई स्लॉट पहले की खाली होती है तो आपने वो बुक करवा लें। तो अब मेरे ख्याल से टोटल 4 दफ़ा आप अपॉइंटमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर 4 हो गई हैं तो उसके बाद नहीं कर सकते। और एक दिन में मेरे ख्याल 5 से 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं आप इसकी के चेक करने के लिए। उसने तो अदरवाइज़ आपकी आई डी जो है 72 घंटों के लिए ब्लॉक हो जाती है, 72 घंटों बाद दोबारा खुल जाती है। तो चलिए जी, आपको बताते हैं ये अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अच्छा, तो ये क्या करना है, ये कुछ नहीं करना, सिंपल वही गूगल पे जाना है और US 160 या US वीज़ा लिख देनी है। तो वही सेम एक वेबसाइट ओपन हो जाती है जी, जिस तरह ये हुई हुई है। इसमें हमने ढूंढनी है जी www.usa.travel.com वाली। ये देखिए, ये वो सेम वेबसाइट आ गई है। यहाँ से हमने DS 160 कम्प्लीट किया है यहाँ से। ठीक है, तो अब इसके नीचे देखें, ये आ रहा है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। तो ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है। अब हमारा DSA से कोई लेना देना नहीं है, जब हमने इसको सबमिट कर दिया। अब आपने इस वेबसाइट को सेव कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर तो आप यूज़र हैं तो ठीक है, नहीं तो न्यू यूज़र बना लेना। न्यू यूज़र बनाते हुए कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपके जीमेल, ईमेल की आईडी, पासवर्ड लगाना है और कंफर्मेशन आपको जीमेल पे जाएगी या ईमेल पे जाएगी और आपको ओके कर देनी है, तो आपका ये अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अकाउंट एक्टिव करने के बाद आपने अपनी डिटेल्स देनी होती है, बेसिक पासपोर्ट वगैरह। ये वो आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह नहीं। जिस तरह ये देखिए, ये आ रही है बेसिक डिटेल्स जो है ना, प्रोफाइल ये आपकी आ रही है। इसी में आपने अपना DS 160 भी डाल दिया। आप किसी भी टाइम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी आ गई है, इसको आपने सेव कर देना है। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, ये मैं पंगा ले रहा था तो बस ऐसे ही। अच्छा, अब इसने ये देखिए, न्यू एप्लीकेशन शेड्यूल एप्लीकेशन आ गया। आपने इस पर क्लिक करना है, ये बिल्कुल न्यू। ठीक है, अब इसको न्यू करेंगे तो वो पूछ रहा है भी क्या है आपका, इमिग्रेंट वीज़ा है या नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। तो क्योंकि हम टूरिज़म पे पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस, तो ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। नॉन इमिग्रेंट करके इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे वो पूछ रहा है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, कराची से या इस्लामाबाद या जिस सिटी से भी हैं। तो हमने वो DS 160 में इस्लामाबाद लिखा था, तो इसलिए हम यहाँ भी इस्लामाबाद ही लिखेंगे। तो तीसरा पूछ रहा है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस और टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, तो वो लिख देंगे। और नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि भाई आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, B1 के लिए कर रहे हो, B2 के लिए कर रहे हो। तो मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, B1 B2 के लिए करते हैं। मोस्टली हम B1 B2 ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हमने कर दिया कंटिन्यू। तो अब ये चीज़ है, वो पासपोर्ट की आपको डिटेल दे रहा है। ये देखिए, अगर पहले दी हुई है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको यहाँ देनी पड़ती है। अगर कोई चेंजिंग करनी हो तो आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओके कर दिया है। अब वो पूछ रहा है कि आप इसके साथ कुछ और भी एप्लीकेंट को ऐड करना चाह रहे हैं। अगर अकेले हैं तो अकेले, अगर बच्चे हैं तो फिर उनकी डिटेल करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब वो पूछ रहा है पाकिस्तानी सिटीज़न और पाकिस्तानी पासपोर्ट है। यस। आगे पूछ रहा है कि आप जो है 14 साल से कम तो नहीं है, क्योंकि 14 साल वालों को वीज़ा उसमें इंटरव्यू में अपीयर नहीं होना पड़ता। तो मैंने लिख दिया नो, क्योंकि 14 साल से ऊपर। ठीक है, आगे आप ज़्यादा 80 साल से ऊपर तो नहीं है, क्योंकि 80 साल वालों को भी फ्री है, मतलब वो इंटरव्यू में नहीं करना पड़ता। अच्छा, वो बता रहा है कि आपने B1 B2 के लिए ही अप्लाई किया है ना, इसको रीन्यू तो नहीं करवा रहे हो ना। एक रीन्यूअल भी होता है कि पहले मिला हो तो इसको नो कर देना है, ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो अब वो ये पूछ रहा है कि आपने पिकअप कहाँ से करना है। ये
अगर सऊदीया से करें तो RMX में, अगर पाकिस्तान से करें तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद या लाहौर, या फिर अगर आप इसको प्रीमियम डिलीवरी कर देंगे तो आप एड्रेस पे उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कि जी मुझे मेरे घर पे चाहिए, तो एड्रेस वगैरह लिख दें। ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे कितने एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे और ये वो। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि जी आप एक बंदा ये वो। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, ये आपका फ़ीस का आ गया। अब अगर तो हम पाकिस्तान से हैं, ये मैंने क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर पाकिस्तानियों के लिए क्या ऑप्शन है, पेमेंट के लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है जी, ये अभी जो डाउनलोड हो जाएगा, ये देखें ये कैश पेमेंट कह रहा है वो। तो ये आपका एक चलान फार्म आ जाता है इस तरह का, ये पाकिस्तानियों के लिए है चलान फार्म, जो अपने बैंक में जमा कराना होता है। लेकिन अगर आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है कि जो बैंक में जाना है, पे करना है। सऊदीया में दोनों ऑप्शन है, कैश भी और क्रेडिट भी, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है जी, ये लेके चले जाना बैंक और जमा करवा देना है, जितनी भी फ़ीस हो। डॉलर के हिसाब से होता है ये, मतलब $100 होता है। ठीक है जी। उसके बाद ये आपने इसको अपॉइंटमेंट जो है वो, ये देखें ये आ गया डेट्स। ठीक है जी, आपने इसमें से, ये क्योंकि पहली दफ़ा मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहली दफ़ा, इसलिए मुझे इनमें से कोई ना कोई एक डेट तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जितना मर्ज़ी हो जाए, चाहे 2 साल का क्यों ना हो जाए, ये मुझे डेट लेनी पड़नी है। तो कराची में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया है जी, इसको इस्लामाबाद की मैंने इसकी डेट ले लेता हूँ, स्लॉट भी कोई भी उठा लेता हूँ, क्योंकि बाद में इसको फर्दर चेक करता रहता हूँ। फिर मैं चेक करने के बाद इसको मैं अर्ली ले लूँगा इंशाल्लाह। तो डेट ले ली, और उसके बाद ये देखें ये आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आ गई है। इस तरह की होती है। अब इसको बाय मेल करवा लें या इसमें सेव भी रहे तो कोई इतना इशू नहीं है, पड़ी भी रहे, क्योंकि ये अकाउंट और इसके आपके पास ही है, और पासवर्ड भी आपका, आप जब मर्जी इसको ओपन करें और देखें, कोई इतना मसला मसाइल नहीं है कि इसको बार बार क्यों खोल रहे हैं। तो आप इसको मेल भी कर सकते हैं, ये देखें, या यहाँ पे ये दिखा हुआ है प्रिंटेबल वेतन, तो ये आपको कोई, ये थोड़ा सा वेट करें, ये इस तरह का होता है। ये भी आपने साथ एम्बेसी लेके जाना है, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि क्या का नाम है, कहाँ से अपॉइंटमेंट है, किस डेट को किस टाइम की है। साथ में आपकी ये DS-160 और ये UID है। UID जो होता है, जब आप चलान फार्म फ़ी पे करेंगे वो 24 घंटे बाद अपडेट होगी, इसलिए परेशान नहीं होना। ये अपॉइंटमेंट आपको फ़ीस जमा करवाने के 24 घंटे बाद तक बुक करनी है, ये नहीं है कुछ ही टाइम कर ले, क्योंकि पाकिस्तान का ये सिस्टम है। हाँ, दूसरा नहीं है। तो ये देखें, ये उन्होंने डॉक्यूमेंट साथ क्या लेके आने जी, ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आना, DS-160 और तस्वीरें लेके आनी है, और बस ये चीज़ें लेके आनी है, पासपोर्ट, DS-160 और तस्वीरें। बाकी उन्होंने कोई रिक्वायर नहीं किया बैंक स्टेटमेंट लें, इसका लेटर लें, वो लें। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आपने लेके जानी है, और वैसी बाकी एक्स्ट्रा आप लेके जाएं, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो कम से कम आपका सब प्रूफ तो होना उसको बताने के लिए। तो हमने इसको सेव कर लिया कंप्यूटर में, इसको आप सेव भी कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपने लेके जाना है। इसके बगैर आपको एम्बेसी में इंटर नहीं होने देंगे, ये पहले लाजमी देखना है उसमें। DS-160 तो ऑफिसर देखेगा ना, लेकिन ये पहले उसने देखा, तो ये चीज़ है। तो मैं बता रहा था पीछे कि जब देखिए इसमें से ना आप होम पे चले जाएं, होम जो है ना वो इस तरह का आपका होम आ जाएगा। ये देखिए, अगर आपने इमरजेंसी रिक्वेस्ट करनी है तो आप इमरजेंसी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये होम बता रहा है कि हमने पेमेंट भी कर दी, एड्रेस भी लिखा आ रहा है, अपॉइंटमेंट डेट भी आ गई, कहाँ से कौन से अप्लाई किया। अच्छा, अब देखें इमरजेंसी रिक्वेस्ट क्या होती है। अगर आप जल्दी लेना चाह रहे हैं तो आप एमरजेंसी भी ले सकते हैं, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी कितनी इमरजेंसी क्यों है। अब प्रूफ क्या देना पड़ता है, और ये देखिए क्या क्या मांग रहा है वो। ठीक है, ये देखिए, ये इमरजेंसी वाली जो इस तरह आती है, कभी इमरजेंसी आपको इस डेट को मिल सकती है, लेकिन इसके लिए वो फिर प्रूफ मांगता है कि भाई आपके पास क्या क्या प्रूफ होने चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे मेडिकल इमरजेंसी है, वो कहता है ठीक है किसी का नंबर दो, डॉक्टर से लेटर लेके हो आपको वाकई इमरजेंसी, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी है, या आप किसी की डेथ हो गई है तो वो भी इमरजेंसी होती है,
उसके जनाजा या जो भी पहुंचना हो, या फिर बिज़नेस की एमरजेंसी हो गया कि अगर आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपने अटेंड करनी है तो उसके लिए देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एमरजेंसी आपको विद इन 15-20 दिन में मिल जाती है। तो बेहतर अगर आप किसी इनविटेशन ले रहे हैं ना, तो आप सुकून से जनाब साहब इनविटेशन पहले लेके एम्बेसी की फ़ीस फूस करा के उनको इनविटेशन लगा दें कि भी ये कॉन्फ्रेंस में लिए बड़ी ज़रूरी है। तो ये है जी अपॉइंटमेंट लेने का तरीका। तो मैं आपको एक मज़े की बात ये बता दूँ कि जो अपॉइंटमेंट है सऊदी अरब में आप उसी टाइम ले सकते हैं जैसे ही आपने फ़ीस जमा करवाई। मसलन मैं अगर वक्ती तौर पे मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो वो मेरे ख्याल से आधे घंटे में अपडेट हो जाती है पेमेंट ना। तो जैसे आधे घंटे में होती है आधे घंटे में। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि अगर आप आज बैंक में फ़ीस जमा करवाते हैं तो वो 24 घंटे बाद अपडेट होती है फ़ीस। तो आप 24 घंटे बाद जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी में जिस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो वो फ़ौरन अपडेट हो जाती है। तो बाकी ये तरीकाकार है ये अपॉइंटमेंट लेने का। वक्तन फ़वक्तन आप इसको चेक करते रहें, रीशेड्यूल चेक करते रहें। अगर कोई अर्लियर मिल जाए तो ले लें, नहीं मिले तो सब्र करते रहें। तो ये तरीकाकार है ये अपॉइंटमेंट लेने का यूएस एम्बेसी के। सिंपल से ये 2 स्टेप हैं जी, DS 160 और यूएस इसका अपॉइंटमेंट का। ये 2 चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है और जो बेसिक डॉक्यूमेंट लेके अपने वीज़ा इंटरव्यू वाले के पास पहुंच जाना है। और अगर आपने उनको सेटिस्फाइड कर दिया वो आपको जनाब सा वीज़ा अप्रूव कर देंगे। अगर आपने नहीं किया तो वो उसी टाइम आपको वो रिजेक्ट करके आपके हाथ में दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।